अब हम लोग पुनः नैमिषारण्य चलते हैं। कल के प्रसंगों में महात्मा का वर्णन आया। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने से, कथन करने से, वाचन करने से, श्रवण करने से और आयोजन करने से दिव्य लाभ मिलता है। दूसरी, कलयुग सर्वश्रेष्ठ युग है। हर जगह पे अच्छाई भी होता है और बुराई भी होता है। यूं कहिए कि अच्छाई के साथ बुराई भी होता है। तो जो बुराई के साथ हो लेते हैं वो कलयुग के साथ भी हो लेते हैं। और ये जगत जानता, प्रत्येक जीव के आत्मा जो है परमात्मा का अंश होता है और वो जानता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इतना जानते हुए भी लोग गलती कैसे कर लेते हैं। तो गलती वही करते हैं जिनके हृदय में, मन में अहंकार नाम की वासना प्रबल होती है। वही प्रबल होती है। आगे के प्रसंग में भगवान के लीला अवतारों का वर्णन आया था। वेदव्यास जी कौन थे और आगे हम लोगों ने कल परीक्षित के जन्म तक की कथा को श्रवण कर लिए थे। अब गोविंद जाने को हुए हैं। युद्ध समाप्त हो गया, चारों तरफ शांति है। अभी परीक्षित का जन्म नहीं हुआ, उनको गर्भ में गोविंद जाकर बचाए हैं। तो कुंती सामने आई हैं और सामने आकर गोविंद की स्तुति करे है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदन नंद गोप के लाडले गोविंद, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। बोली बुआ, मैं तुम्हारा भतीजा हूं और तुम मुझे प्रणाम कर रही हो, ये तो उचित नहीं जान पड़ता। बोली मैं आपको जानती हूं, आपको मैं जानती हूं। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ हो, आप वो परमेश्वर हैं और हमारे हर एक कष्टों को निवारण के लिए, आनंदित करने के लिए पग पग पे आप सहायक बने हैं। अब गोविंद को लगा कि मेरी चोरी तो पकड़ी गई। अब किसी की जब चोरी पकड़ी जाती है तो इधर उधर की बातें करते हैं। तो गोविंद कहते हैं, अरे आज बुआ मुझे भगवान कह रही है जिसको जो मांगना है मांग ले।
जिसको जो मांगना है मांग लो। बुआ भगवान कह रही है, कोई मांगने को तैयार नहीं तो गोविंद युधिष्ठिर को कहते हैं, भैया आपको मांगना है तो कुछ मांग लो। बुआ मुझे भगवान कह रही है, मैं भगवान हूं। तो युधिष्ठिर कहते हैं, गोविंद मैंने सत्य का व्रत लिया है, उसका मैं पालन कर सकूं, अपनी सत्य व्रत का पालन कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद हो। भीम भैया आप तो कहते हैं भीम कि महाराज मैं तो अपने पूरे खानदान में बदनाम हूं, पूरे परिवार में लोग यही कहते हैं कि जितना भी भोजन बनता है आधा से ज्यादा में अकेले भीम और बाकी में पूरा खानदान। तो इसलिए हे गोविंद खाते पीते आपका स्मरण करते रहें और आपको कभी भूले नहीं। अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन कहते हैं आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, ये भाव को बनाए रखना गोविंद। नकुल सहदेव तुम्हें क्या? बोले गोविंद मैं अपने तीनों बड़े भाइयों की सेवा करता रहूं और समय समय पर आपका दर्शन करता रहूं। द्रौपदी तुमको क्या चाहिए? बोले आप मेरी सखा है और ये भाव जो है न मेरे मन में न आपके मन में निवृत्त हो सके, ये बना रहे। अर्जुन की एक पत्नी है जिसका नाम है सुभद्रा, एक गोविंद की बहन है और लाडली बहन है। सुभद्रा आगे आती है, कहती है भैया मैं कुछ मांगू, मैं आपसे कुछ मांगू। सबों को लगा कि पता नहीं गोविंद से कोई सांसारिक वस्तु की मांग न कर ले। कुंती के मन में यह भाव आया कहीं सांसारिक वस्तु की मांग न कर ले। गोविंद कहे मांगो बहन, तुम्हें मांगने में देरी होगी, मुझे देने में देरी नहीं होगी। मांगो तुम। भैया दोगे ना? बोले अवश्य, तू आज कह तो ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, जिस देवता का पद कहे तो मैं देने को तैयार हूं। बोले सच में दोगे? बोले हाँ बहन एकदम देंगे, बोलना। तो कहते हैं कृष्ण त्वदीयं पद पंकज पंजारन्ते यद्मेव सकुमान सिराज हंसे। हे कृष्ण अभी से इसी वक्त से आपकी चरणों में अहित की भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। अहित की भक्ति कृष्ण गले से लगा लिए और माता कुंती या पांडवों को कहे ये मेरी बहन है, संसार की बातें नहीं मान सकती क्योंकि संसार क्षण भंगुर है। संसार क्षण भंगुर, इसकी क्या बातें मानेंगे वो? कौन सी मांगे पूरी होगी इसमें? मेरी बहन है। गोविंद गले से लगा लिए और कहे बहन तू मूर्ख है। अरे लोग मेरी भक्ति करने के लिए क्या कहते हैं, बुढ़ापे में भक्ति होती है।
लोग कहते हैं जब मुंह में दांत नहीं होता, हाथ में ताकत नहीं होता, तो माला लेकर के कांपते हाथों से माला का जाप करते हैं। आप किसी भी साधारण लोगों से बोलिएगा चलो भजन करनी है, भक्ति करनी है, पूजन करना है, बोला अरे ये तो बुढ़ापे की चीज है, ये बुढ़ापे की चीज है। बोले बहन तू भक्ति मांगती है? तभी अगला पंक्ति बोलती है, प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठा अवरोधन विधो स्नर्णम कुतस्य। कहते गोविंद अंतिम समय में जीव जो है कफ पित्त और वायु द्वारा पीड़ित रोगों से पीड़ा प्राप्त करता है, पीड़ा प्राप्त करता है, कंठ रूंधने लगता है। उस समय खाक तुम्हारी भक्ति करेगा कौन? दुनिया भर का जिसको रोग हो गया वो भगवान का नाम लेगा? वो नहीं ले सकता है। इसलिए उसमें कौन आपको स्मरण करेगा गोविंद? इसलिए अभी से ही आपके चरणों में मेरी भक्ति लगी है। मेरा मन आपके चरणों में आज ही से लग जाए और मन आपके चरणों के अलावा कहीं न जाए। किसी ने तो कुछ मांगा ही नहीं। अब कुंती आई, गोविंद मुझे दोगे जो मैं मांगूंगा, मांगूंगी? अवश्य बुआ, तुम बोलो, वचन देते हो? बोले वचन है। तो कहते हैं विपद संतु न सस्वतत् तत्र जगत गुरु भवतनु दर्शनम यति स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में प्रति क्षण विपदा आती रहे, विपत्ति आती रहे, क्योंकि विपदा अवस्था में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन होते रहते हैं और आपके होने पर जन्म मृत्यु के फेरे टल जाते हैं। क्या मांगती है? मुझे विपत्ति मिले। गोविंद कहते हैं बुआ, तू अपने जीवन में कम विपत्तियों को झेला है। कुंती के जीवन का थोड़ा सा दर्शन करिए। कुंती के पिता का नाम है सूरसेन। ये वासुदेव जी की बहन है। ये सूरसेन जी की पुत्री है। इनके मित्र थे कुंती भोज। जन्म लिए सूरसेन के यहां, नाम पड़ा पृथा। और तय था कि भाई तुम्हारी बच्ची मेरी बच्ची होगी, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी होगी। तो वो लेकर के चले गए, नाम पड़ गया कुंती। और विवाह हुआ तो पांडु महाराज से, जिनको आगे चल करके श्राप लगा है। दूसरे शब्दों में वो पीलिया के मरीज थे और श्राप भी लगा कि अगर काम की इच्छा से तुम अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये पांडु को श्राप है। और कहते हैं गोविंद की वो तो भला हो दुर्वासा का जो आपको मंत्र दिए और उस मंत्र के प्रभाव से आपके 3 पुत्र हुए और माद्री का 2 पुत्र हुए।
धर्मराज से युधिष्ठिर हुए, इंद्र से अर्जुन और पवन कुमार से भीम हुए। माद्री उसी मंत्र का सहारा ली और सहारा लेकर अश्विनी कुमारों से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। बोले आप एक दिवस जो है पांडु माद्री के पास काम सुख के लिए गए और श्राप काम किया और उनकी मृत्यु हो गई। बोले बुआ भरी जवानी में आप वैधव्य को प्राप्त कर गए और माद्री पांडु जी के साथ सती हो गई। 5 पुत्रों को लेकर के आए हस्तिनापुर और ये 5 पुत्रों के विरोध में कौरव के 100 भाई लगे हुए रहते थे। बोले जीवन भर तो तुम्हें कष्ट ही सहा और अभी भी तो कष्ट मांगती है। बोले गोविंद कष्ट में ही तो तुम मुझे हमेशा याद आए और हमेशा हमारे साथ रहे। सुख हो या दुख हो संग चले नहीं कोई। जीवन में सुख और दुख कोई साथ नहीं चलता है।